वेलकम बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 अंग्रेजी पाठ 2 द काबुली वाला। ये जो बच्चों हमारी कहानी है वो ली गई है गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी की कहानी काबुली वाला से इंस्पायर्ड ये हमारी स्टोरी है। अब उनकी कहानी बहुत बड़ी है बच्चों, इसमें थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में हमें इस कहानी के बारे में बताया गया है। बच्चों, रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा हमारा राष्ट्रगान जन गण मन भी लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम अपनी स्टोरी को शुरू करते हैं। ये स्टोरी है एक छोटी बच्ची मिनी के बारे में, जिसका फिगर आपको यहाँ पे दिख रहा है बच्चों। और ये जो आपको पठान दिख रहे हैं ये है काबुली वाला। इनको काबुली वाला क्यों बोलते हैं? काबुल बच्चों एक जगह है अफगानिस्तान में जहां से ये आया रहता है, इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया है? काबुली वाला। चलिए हम अपनी कहानी को पढ़ते हैं। लिटिल मिनी वॉज 5 years old। छोटी मिनी 5 साल की थी। एंड अ ग्रेट चैटर बॉक्स, और एक महान बातूनी थी। चैटर बॉक्स यहाँ जो वर्ड यूज हुआ है बच्चों, इसका मतलब है बातूनी, बहुत ज्यादा बात करने वाली। तो जैसे छोटे बच्चे बहुत ज्यादा बात करते हैं, तो उसी तरह हमारी जो लिटिल मिनी है वो बहुत ज्यादा बात करती है। She simply could not live without chatting all the time। वह आसानी से बिना हर समय बातचीत किए नहीं रह सकती। मतलब वह बिना बातचीत किए किसी भी समय नहीं रह सकती। हर मदर, उसकी माताजी, was often, थी अक्सर, worried मतलब चिंतित, अबाउट दिस इसके लिए, नॉन स्टॉप टॉकिंग बिना रुके बातचीत ऑफ मिनी। अब पूरा पढ़ेंगे। हर मदर वॉज ऑफन वरीड अबाउट दिस नॉन स्टॉप टॉकिंग ऑफ मिनी। उसकी माता जी अक्सर मिनी के बिना रुके इस तरह बातचीत करने को लेकर बहुत चिंतित रहती थी। एंड ट्राई टू साइलेंस हर, और उसको चुप कराने की कोशिश करती थी। ट्राई का क्या मतलब है? कोशिश, और साइलेंस का क्या मतलब है? चुप। हर मतलब उसको। तो एंड ट्राई टू साइलेंस हर, और उसको चुप कराने की कोशिश करती थी। हर कन्वर्सेशन विथ हर फादर वॉज ऑलवेज वेरी लिवली। हर मतलब उसकी, कन्वर्सेशन मतलब बातचीत, विथ हर फादर मतलब उसके पिताजी के साथ, वॉज ऑलवेज मतलब हमेशा थी, वेरी लिवली, वेरी लिवली मतलब हमेशा बहुत रोचक, बहुत इंटरेस्टिंग। लिवली यहाँ पे वर्ड जो यूज हुआ है वो यूज हुआ है बच्चों इंटरेस्टिंग के उसमें, ठीक है। तो कह रहा है कि उसकी अपने पिता के साथ बातचीत हमेशा बहुत रोचक होती थी। वन डे, एक दिन, मिनी बस, बस मतलब तेजी से दौड़ते हुए कहीं जाना, इनटू हर फादर्स स्टडी रूम, अपने पिताजी के अध्ययन कक्ष। स्टडी रूम मतलब बच्चों अध्ययन कक्ष, जहां पर हम पढ़ते हैं, कुछ किताबें किताबें रखी होती हैं, तो उसको बोलते हैं स्टडी रूम, अध्ययन कक्ष। तो एक दिन मिनी बर्स्ट इनटू हर फादर्स स्टडी रूम, अपने पिताजी के अध्ययन कक्ष में दौड़ती हुई गई। She put her arm around him, उसने अपनी बाहें उनके चारों तरफ डाली। मतलब जैसे बच्चे करते हैं पीछे से आके अपने पापा मम्मी के गले में हाथ डालते हैं, उस तरीके से। एंड सेड, और कहा, What do you think, father? पिताजी आप क्या सोचते हैं? भोला says, भोला कहता है, There is an elephant in the clouds। वहां बादलों में एक हाथी है। Who blows water out of its trunk, जो अपनी सूंड से पानी को फेंकता है। ब्लोज का मतलब है बच्चों फेंकना, और ट्रंक का मतलब है हाथी की सूंड। क्लाउड्स का मतलब है यहाँ पर बादल। अगर बच्चों आपको वर्ड मीनिंग चाहिए
तो आप इसमें नीचे कमेंट करिए, तभी मैं वर्ड मीनिंग की जो वीडियोस हैं वो बनाऊंगी और उसको अपलोड करूंगी, हर चैप्टर के हर वर्ड की वर्ड मीनिंग। एंड दैट इज व्हाई इट रेन्स, और इस तरह से बरसात होती है। तो वो क्या कह रही है? What do you think, father? पिताजी आप क्या सोचते हैं? भोला says there is an elephant in the clouds who blows water out of its trunk and that is why it's rain. भोला कहता है कि वहां बादलों में एक हाथी है जो अपनी सूंड से पानी फेंकता है, इसलिए बरसात होती है। Before her father could reply, she ran to the window. अपने पिताजी के उत्तर देने से पहले, बिफोर का मतलब यहाँ पे क्या है बच्चों? पहले। रिप्लाई का मतलब है उत्तर। अपने पिताजी के उत्तर देने के पहले she ran to the window, वो खिड़की की तरफ दौड़कर गई। ए काबुली वाला, ए काबुली वाला। अब उसने क्या कहा? ए काबुली वाला, ए काबुली वाला। जैसे हम बुलाते ना ए रिक्शे वाला या ए पानी वाले, ए फेरी वाले, उसी तरह उस बच्ची ने उनको आवाज लगाई, ए काबुली वाला, ए काबुली वाला। मतलब काबुली वाला इधर आओ, काबुली वाला इधर आओ, उसका मीनिंग ये। ठीक है। मिनी कॉल्ड आउट टू द काबुली वाला, मिनी ने काबुली वाला को पुकारा। बट वेन ही लुक्ड एट हर, लेकिन जैसे ही उसने उसे देखा, किसने देखा? काबुली वाला ने मिनी को देखा। शी वॉज इन टेरर, वह डर गई। एंड रैन टू हर फादर, और भागकर अपने पिताजी के पास चली गई। शी हैड हर्ड, उसने सुना था, दैट काबुली वालाज कॉट चिल्ड्रन, कि काबुली वाला बच्चों को पकड़ लेता है। पुट देम इन देयर सैक्स, सैक्स का मतलब क्या है बच्चों? यहाँ पर बोरा। उन्हें अपने बोरे में भर लेता है। एंड टूक देम अवे, और उन्हें अपने साथ दूर ले जाता। द काबुली वाला केम टू मिनीज हाउस, काबुली वाला मिनी के घर आया। एंड हर फादर मेड श्योर, और उसके पिता ने सुनिश्चित किया, दैट मिनी वुड कम आउट एंड मीट हिम, कि मिनी बाहर आए और उससे मिले। Soon मिनी lost her fear of him, जल्द ही मिनी का उससे डर दूर भाग गया। And it was a joy to watch the big beard Pathan talking tenderly to the little 5 years old. और it was a joy मतलब बहुत अच्छा लगता था। To watch देखना, big beard मतलब दाढ़ी वाला, बड़ी दाढ़ी वाले पठान को 5 साल की छोटी बच्ची से इतने प्यार से बात करते हुए देखना। यानी कि इतनी बड़ी दाढ़ी वाले पठान को 5 साल की छोटी बच्ची से इतने कायदे से, इतने प्यार से बात करते हुए देखना बहुत अच्छा लगता था। The Kabuliwala was now a daily visitor to Minnie's house. Visitor का क्या मतलब होगा बच्चों? मिलने आने वाला। ठीक है। तो the Kabuliwala was now a daily visitor to Minnie's house. अब काबुलीवाला रोज मिनी के घर आने लगा। They would sit and chat for hours. वे बैठते थे और घंटों बातें करते थे। And crack jokes with each other, और एक दूसरे को चुटकुले सुनाते थे। क्रैक जोक्स का क्या मतलब है बच्चों? चुटकुले सुनाना। ठीक है, चुटकुले सुनाना। Once a year, साल में एक बार रहमान, for that was the काबुलीवाला's name, जो कि काबुलीवाला का नाम था। तो काबुलीवाला का नाम क्या था? रहमान। would go back to his own country, अपने देश वापस जाता था। मतलब साल में एक बार रहमान काबुलीवाला अपने देश वापस जाता था।
He would first collect all the money that people owed him before he left. Owed का क्या मतलब होता है? जो उसने लोगों को उधार दी हुई थी पैसे। वो कई लोगों को पैसे उधार देता था और फिर उनसे लेता था ब्याज पे। तो क्या करता था वो? He would first collect all the money that people owed him before he left. जाने से पहले उसने जितने लोगों को भी पैसे उधार दिए थे उन्हें वो इकट्ठा करता था। Although रहमान was busy, हालांकि रहमान व्यस्त था। बिजी का क्या मतलब? व्यस्त। He always found time to visit little Minnie. वह हमेशा छोटी मिनी से मिलने के लिए वक्त निकाल लेता था। One day there was a lot of noise in the street. एक दिन सड़क पर बहुत शोर हो रहा था। रहमान had stabbed a man who owed him money. यहाँ पे बच्चों एक वर्ड है स्टैब्ड। इसका क्या मतलब होता है? चाकू मार देना, चाकू गोप देना या चाकू मार देना। तो रहमान हैड स्टैब्ड अ मैन हु ओड हिम मनी। रहमान ने एक व्यक्ति को चाकू मार दिया था जिसने उससे पैसे उधार लिए थे। फॉर दिस क्राइम ही वॉज सेंट टू प्रिजन। इस जुर्म के लिए उसे जेल भेज दिया गया। Time passed and Minnie soon forgot her old friend the काबुली वाला। समय बीता और जल्द ही मिनी अपने पुराने दोस्त काबुली वाला को भूल गई। She grew up into a very pretty woman. वह बड़ी होकर एक बहुत सुंदर औरत बन गई थी। Her father made arrangement for Minnie's wedding. उसके पिताजी मिनी की शादी की तैयारियां कर रहे थे। देखो यहाँ पे हमें सीन दिखाया हुआ है, ये मिनी है और यहाँ इसके पिताजी हैं जो शादियों की तैयारी कर रहे हैं और ये काबुली वाला है। काबुली वाला इस बार बूढ़ा हो गया है बच्चों। मिनी वॉज गेटिंग मैरिड दैट नाइट। उस रात मिनी की शादी होने वाली थी। एज द फादर वॉज बिजी इन द प्रिपरेशंस। जैसा कि पिताजी तैयारियों में व्यस्त थे। प्रिपरेशन का क्या मतलब है यहाँ पे बच्चों? तैयारियां। A man came up to him and saluted respectfully. एक आदमी उनके पास आया और उन्हें सम्मान सहित नमस्कार किया या सलाम किया। ठीक है। As first he did not recognize him. पहले तो उन्होंने उसे पहचाना नहीं। Recognize का क्या मतलब होता है बच्चों? पहचानना। ठीक है। अगर आपको किसी वर्ड की मीनिंग नहीं आ रही है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसकी मीनिंग मैं वहां पर लिख दूंगी। और पूरे चैप्टर की मीनिंग के लिए आपको 100 लाइक्स करने होंगे और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियोस को शेयर करना होगा। Soon he realized, जल्द ही उन्होंने पहचान लिया। It was old रहमान द काबुली वाला, कि यह तो बूढ़ा रहमान है काबुली वाला। Minnie's father told him that the marriage ceremonies are going on and he should come on another day. मिनी के पिताजी ने उससे कहा कि शादी की रस्में चल रही हैं। मैरिज सेरेमनीज मतलब बच्चों शादी की रस्में। एंड ही शुड कम ऑन अनदर डे, और उसे किसी और दिन आना चाहिए। He was about to leave when he turned around. वह जाने ही वाला था कि वह पलटा। टर्न अराउंड का मतलब क्या हुआ? पलट गया, वापस पलट गया। एंड सेड, मे आई सी द लिटिल वन सर। श्रीमान, क्या मैं छोटी को देख सकता हूं? उसे लग रहा था कि मिनी अभी भी छोटी बच्ची है। He still thought of Minnie as a little girl. वह अभी भी मिनी को छोटी बच्ची सोच रहा था। Who came running to him, जो दौड़ती हुई उसके पास आएगी। And calling, और पुकारेगी, काबुली वाला ओ काबुली वाला। क्या पुकारेगी? काबुली वाला ओ काबुली वाला। He thought they would talk. उसने सोचा कि वे बैठकर बातें करेंगे। And laugh as they used to do long ago. और पहले की तरह हंसेंगे आपस में जैसा कि वो पहले किया करते
थे। पहले वो क्या किया करते थे, साथ में बैठते थे, एक दूसरे को चुटकुले सुनाते थे। तो वो अभी भी यही सोच रहा था कि अभी मिनी आएगी, छोटी बच्ची, और हम उसके साथ बैठेंगे और उसके साथ जो है हम चुटकुले सुनाएंगे और साथ में हंसेंगे। चलिए आगे देखते हैं। Minnie's father told him again that the marriage ceremonies were going on. मिनी के पिता ने उससे दोबारा कहा कि शादी की रस्में चल रही हैं। The काबुलीवाला then gave him a small packet of dried raisins, nuts and almonds for Minnie. तब काबुलीवाला ने उन्हें सूखी हुई किशमिश, अखरोट और बादाम के छोटे छोटे पैकेट दिए मिनी के लिए। किसके लिए दिए? मिनी के लिए छोटे छोटे किशमिश, अखरोट और बादाम के जो पैकेट्स थे वो काबुलीवाला ने मिनी के पिताजी को दिए। एंड सेड, और कहा, गिव दीज टू द लिटिल वन, इसे छोटी को दे दीजिएगा। I too have a little one like her. मेरे पास भी उसकी तरह एक छोटी है। And I think of her and bring you these dry fruits. और मैं उसके बारे में सोचता हूँ। And I think of her, मतलब उसके बारे में, अपनी बेटी के बारे में सोच के वो मिनी के लिए लाया था। And bring you these dry fruits, और उसके लिए मैं ये सूखे मेवे लाया था। Minnie's father could not control his tears. मिनी के पिता अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए। He realized that the poor काबुलीवाला was also a father. उन्हें एहसास हुआ कि गरीब काबुलीवाला भी एक पिता है। He called Minnie. उन्होंने मिनी को पुकारा। Who came out dressed as a bride. जो दुल्हन के कपड़ों में सजी हुई बाहर आई। देखिए यहाँ पे चित्र में हमें दिख रहा है ना, दुल्हन की तरह तैयार हुई है। The काबुलीवाला was shocked to see that Minnie. काबुलीवाला उस मिनी को देखकर चौंक गया। The little girl he had known had grown into a beautiful woman. जिस छोटी बच्ची को वह जानता था वह अब बड़ी होकर एक सुंदर औरत बन चुकी थी। Grown मतलब बड़ी होकर, into a beautiful woman, एक सुंदर औरत बन चुकी थी। He suddenly realized that his own daughter would have grown up too. अचानक उसे एहसास हुआ कि उसकी भी बेटी तो इतनी ही बड़ी हो गई होगी। And broke into tears. और वह फूट फूट कर रोने लगा। Broke into tears का क्या मतलब होता है बच्चों? कि फूट फूट कर रोना। Minnie's father took out some money. मिनी के पिता ने कुछ पैसे निकाले। And gave it to रहमान, और इसे रहमान को दिया। And said, और कहा, Go and see your daughter. जाओ और अपनी बेटी को देखो। And may you have all the happiness. मेरी प्रार्थना है कि तुम्हें सारी खुशियां मिले। And may you have all the happiness. मेरी प्रार्थना है कि जाओ तुम्हें सारी खुशियां मिले। Minnie's father had to cut down the expenses of the wedding. मिनी के पिता को शादी के खर्चों में कुछ कटौती करनी पड़ी। He could not afford the military band and the electric lights. वे मिलिट्री बैंड और इलेक्ट्रिक लाइट्स यानी बिजली के बल्ब नहीं लगवा सके। But he was happy. लेकिन वह खुश थे। That his money had helped a long lost father meet his only child once again. कि उनके पैसों से एक पिता बहुत समय से जो अपनी बेटी से दूर था वो अपने बच्चे से दोबारा मिल सका। मिनी के पिता ने क्या किया? शादी के खर्चों में कटौती की और वो पैसे काबुली वाला को दे दिए ताकि वो काबुल जाकर अपनी बेटी से मिल सके।
तो बड़ी ही अच्छी और इंटरेस्टिंग स्टोरी थी बच्चों, और इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। और दूसरी चीज जो आपको इस स्टोरी से सीखने को मिलती है वो ये कि काबुली वाला ने एंगर में आकर उस आदमी को स्टैब कर दिया, चाकू घोंप दिया। तो आप कभी भी गुस्से में ऐसा कोई कदम ना उठाएं जिसका पछतावा आपको सारी उम्र उठाना पड़े बच्चों। तो इस कहानी से हमें बहुत सी अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं। और आइए हम थोड़ा सा इसमें जो बुक्स में वर्ड मीनिंग दी है उसको दोहरा लेते हैं। चैटर बॉक्स मीन्स बातूनी, कन्वर्सेशन मीन्स बातचीत, बस्टिंग मीन्स अचानक घुसना, मतलब बहुत तेजी से दौड़ते हुए घुसना या अचानक घुसना। टेरर डर, सैक बोरा, बियर्ड दाढ़ी वाला, स्टैब्ड छुरा घोंपा, ओड बकाया था या उधार, प्रिजन जेल, सेरेमनीज यानी रस्में, रेजिन्स किशमिश, एलमंड्स बादाम। आइए अब हम अपने क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलते हैं। बच्चों देखिए यहाँ पे हमारे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। Why was मिनी कॉल्ड अ चैटर बॉक्स? मिनी को एक चैटर बॉक्स क्यों कहते थे, यानी मिनी को बातूनी क्यों कहते थे? तो बातूनी किसी को क्यों कहेंगे बच्चों? जब वो बहुत ज्यादा बातचीत करेगा तभी। तो इसी को हम आंसर फॉर्म में लिख लेते हैं। Minnie was called a chatterbox because she could not live without chatting all the time. मिनी को चैटर बॉक्स इसलिए कहते थे क्योंकि वह हर समय बिना बातचीत के नहीं रह सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बी, व्हाई वॉज मिनी एफ्रेड ऑफ काबुलीवाला? मिनी हैड हर्ड दैट काबुलीवाला caught children, so she was afraid of the काबुलीवाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सी, व्हाई वाज काबुली वाला अरेस्टेड? क्यों गिरफ्तार हुआ था? क्योंकि उसने किसी को चाकू घोंप दिया था। ही स्टैब्ड अ मैन। तो इसी को हम आंसर फॉर्म में लिखेंगे। द काबुली वाला वाज अरेस्टेड बिकॉज ही हैड स्टैब्ड अ मैन, क्योंकि उसने एक आदमी को चाकू घोंप दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई वाज द काबुली वाला शॉक्ड टू सी मिनी? काबुली वाला मिनी को देखकर क्यों चौंक गया था? क्योंकि उसे लग रहा था कि मिनी अभी भी छोटी बच्ची है, और उसने जब देखा तो मिनी तो बहुत बड़ी होकर एक सुंदर औरत बन चुकी थी। तो हम इसी को आंसर फॉर्म में लिखेंगे। द काबुली वाला was shocked to see Minnie. The little girl had grown into a beautiful woman. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है बच्चों कि व्हाट डिड मिनीज फादर गिव हिम? मिनी के पिताजी ने उसे क्या दिया? मिनीज फादर गेव हिम सम मनी so that the काबुलीवाला could also see her daughter after so long. मिनी के पिताजी ने उसे कुछ पैसे दिए ताकि वो वापस जा सके और अपनी बेटी को बहुत सालों बाद देख सके। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों इसका, मेंशन द ह्यूमन क्वालिटीज दैट यू ऑब्जर्व इन द स्टोरी। चलिए हम लिख लेते हैं इसका भी आंसर। हमने देखा बच्चों काइंडनेस, हेल्प ईच अदर, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। इसके अलावा हमने देखा कि बॉन्डिंग, हमने क्या देखी? बॉन्डिंग, दो लोगों के बीच की बॉन्डिंग कितनी अच्छी हो सकती है। जो बच्चों नेचर देखा, ह्यूमैनिटी मानवता, हमें यहाँ पे दिखता है कि मिनी के फादर के अंदर मानवता थी और उन्होंने मानवता की वजह से रहमान की मदद की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टिक द फॉर द करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस फॉर द रॉन्ग स्टेटमेंट, यानी सही के लिए सही और गलत के लिए गलत का निशान लगाइए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मिनी कुड नॉट लिव विदाउट चैटिंग ऑल द टाइम, बिल्कुल सही है, तो हम यहाँ सही लगाएंगे।
रहमान वॉज अ बिग बियर्ड पठान, ये भी सही है, तो यहाँ सही लगाएंगे। मिनी डिड नॉट फॉरगॉट द काबुली वाला, तो ये गलत है, तो हम यहाँ पर गलत का निशान लगाएंगे। मिनीज फादर डिड नॉट हेल्प रहमान विथ सम मनी, मिनी के पिता ने पैसों से रहमान की मदद नहीं की, तो ये भी गलत है, तो हम यहाँ पे गलत लगाएंगे। नेक्स्ट, मिनीज फादर हैड टू कट डाउन द एक्सपेंसेस ऑफ द वेडिंग, बिल्कुल सही है, उन्हें शादी के खर्चों में कुछ कटौती करनी पड़ी थी, तो यहाँ पे हम सही का निशान लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। अफोर्ड मतलब खर्चा उठा पाना, सडनली अचानक, टैक्स बोरे, स्टैब्ड चाकू घोंपना, ओड उधार लेना। तो वी कीप ग्रेन्स इन, ग्रेन्स मतलब क्या होता है बच्चों, अनाज, हम अनाज किस में रखते हैं, बोरों में, तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे बच्चों, यहाँ पे हम भरेंगे सैक्स। ओके नेक्स्ट, माई फ्रेंड डैश मी 1000 रुपीज, मेरे मित्र ने 1000 रुपए क्या किए, उधार दिए, क्या लिखेंगे, ओड, तो यहाँ पे हम क्या भर देंगे, ओड। नेक्स्ट कह रहा है टॉम जेरी इन द बैक, टॉम एंड जेरी की हमेशा लड़ाई चलती रहती है, तो वो क्या करेगा, स्टैब्ड करेगा, चाकू, तो यहाँ पे हम भरेंगे बच्चों स्टैब्ड। नेक्स्ट है द डॉग डैश जम्प्ड एट अंकित, तो डॉग क्या किया, अचानक से अंकित के ऊपर कूदा, तो सडनली, तो यहाँ पे हमें भरना है, हम क्या भरेंगे, सडनली। नेक्स्ट है डोंट स्पेंड मोर देन यू कैन, उससे ज्यादा खर्चा मत करो जितना तुम अफोर्ड कर सकते हो, तो यहाँ पे हम क्या भर देंगे, अफोर्ड। तो ये एक्सरसाइज हमारी होगी बच्चों। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। यहाँ कह रहा है चूज अ सुटेबल वर्ड फ्रॉम द गिवन बॉक्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। अब ये वन वर्ड है बच्चों, वन वर्ड में हम क्या कहते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है, तो ये हमारे एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट का क्या मतलब होता है, आशावादी। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का मतलब होता है प्रजातंत्र। पैट्रियट देशभक्त, चैटरबॉक्स बातूनी, लिटरेट साक्षर, का मतलब होता है बच्चों साक्षर। चलिए, अ पर्सन हु कैन रीड एंड राइट, जो पढ़ लिख सकता है उसे हम क्या कहते हैं, लिटरेट यानी साक्षर। आगे का हमें भरना है, अ पर्सन हु टॉक्स टू मच, तो अभी हमने पढ़ा बहुत ज्यादा बात करने वाले को हम क्या कहते हैं, चैटर बॉक्स, तो यहाँ पे हम भर देंगे चैटर बॉक्स। अगेन, अ पर्सन हु लव्स हिज कंट्री, एक व्यक्ति जो अपने देश से प्यार करता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, पैट्रियट, तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे, पैट्रियट यानी देशभक्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमसे कह रहा है अ गवर्नमेंट बाय पीपल, लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार को हम प्रजातंत्र कहते हैं, और इंग्लिश में हम इसे कहते हैं डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी। अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइटर साइड ऑफ द थिंग्स, एक व्यक्ति जो हमेशा अच्छे तरफ देखता है, मतलब हर चीज के अच्छे पहलुओं को देखता है, बुरे पहलुओं को नहीं देखता है, तो उसे हम कहते हैं आशावादी। तो यहाँ पे वर्ड जो है हमारा वो क्या है, ऑप्टिमिस्ट, तो हम यहाँ पे क्या भरेंगे बच्चों, ऑप्टिमिस्ट, यहाँ पे हो गया हमारा ऑप्टिमिस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लैंग्वेज प्रैक्टिस, रीड एंड अंडरस्टैंड। कंजक्शन आर वर्ड यूज्ड टू जॉइन टू वर्ड्स और सेंटेंस टुगेदर। कंजक्शन एक ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। सम ऑफ कॉमन कंजक्शन आर, कुछ महत्वपूर्ण कंजक्शन है, एंड और, बिकॉज क्योंकि, बट लेकिन, और मतलब और भी, एंड सो, एंड इज यूज टू मीन ऑल्सो और इन एडिशन टू। एंड का इस्तेमाल हम क्या करते हैं, जहां पे हमें यूज करना होता है कि ये भी और ये भी, या इसको भी जोड़ना है और इसको भी जोड़ना है। बिकॉज इज यूज टू एक्सप्रेस द रीजन ऑफ एन एक्शन, बिकॉज को हम यूज करते हैं जब हमें किसी कार्य का कारण बताना होता है। बट इज यूज टू सजेस्ट एंड कॉन्ट्रास्ट,
बट को हम यूज करते हैं कोई सजेशन देने के लिए या उसका एकदम काउंटर करने के लिए, मतलब विरोध करने के लिए या समर्थन करने के लिए। और इज यूज टू सजेस्ट दैट ओनली वन पॉसिबिलिटी कैन बी रियलाइज्ड। और का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, जहां पर केवल एक पॉसिबिलिटी हो और उसको हमको सजेशन देना हो केवल एक पॉसिबिलिटी का। So is used to show the reason of something. So को हम यूज करते हैं so that कि उसका क्या रीजन है, ठीक है, उस काम का क्या रीजन है। अभी हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। Now choose the correct conjunction given in the brackets and fill in the blanks. जो ब्रैकेट में दिए हैं उसमें से राइट कंजक्शन को चूज करना है और हमको इसमें भरना है। You had a long day. आज तुम्हारा बहुत लंबा दिन था। गो, अब यहाँ पे हमें कुछ भरना है, रेस्ट फॉर अ वाइल, जाओ आराम कर लो, तो जाओ और आराम कर लो, तो यहाँ पे और लिखना, तो और के लिए हम क्या यूज करेंगे, एंड। यहाँ पे देखिए हमें दिया हुआ है एंड, और इसी को हमने यहाँ पे भर दिया। नेक्स्ट है, वी कुड नॉट बाई द मेडिसिन, हम दवाई नहीं खरीद पाए। ऑल द शॉप्स वर क्लोज, सारी दुकानें बंद थी। तो हम दवाई, रीजन बताना है हमें, क्यों नहीं खरीद पाए, तो क्यों के लिए हम क्या पे इस्तेमाल करेंगे, रीजन बताने के लिए बिकॉज। तो यहाँ पे हम क्या भर देंगे, बिकॉज, और यहाँ पे हमारा बिकॉज दिया हुआ है। सारी दुकानें बंद थी, हम दवाई खरीद नहीं पाए क्योंकि सारी दुकानें बंद थी। I went to bed early dash I couldn't watch the TV show last night. मैं जल्दी सोने चला गया, तो यहाँ पे क्या भरेंगे, और मैं रात का शो जो है वो टीवी पे नहीं देख पाया। सो इसलिए, है ना, इसलिए। सो का वर्ड कहाँ यूज होता है, इसलिए। तो यहाँ पे हम भरेंगे सो। I went to bed early so I could not watch the TV show last night. मैं जल्दी सोने चला गया इसलिए मैं टीवी नहीं देख पाया। The stick was thin, it was strong. छड़ी पतली थी, मजबूत भी थी। अब देखिए कॉन्ट्रास्ट हो रहा है ना, कॉन्ट्रास्ट हो रहा है, विरोधाभास आ रहा है कि छड़ी पतली थी और मजबूत भी थी। तो यहाँ पे हमें बताया था कि कॉन्ट्रास्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं, बट। क्या यूज करते हैं, बट। तो यहां पर भी हम क्या भरेंगे, बट। छड़ी पतली थी लेकिन, बट का हिंदी क्या होता है, लेकिन मजबूत थी। नेक्स्ट है, यू कैन हैव अ टी और कॉफी, मतलब आप चाय लेंगे, एक कॉफी लेंगे, तो चाय कॉफी दोनों तो लेंगे नहीं, चाय लेंगे या कॉफी लेंगे। तो जब और का वर्ड हम यूज करते हैं बच्चों, तो किस लिए यूज करते हैं, या के लिए, ये या ये या ये। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, और। क्या आप एक चाय लेंगे या एक कॉफी लेंगे। आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको भी देख लेते हैं। पुट अ सुटेबल वर्ड in each blank to match the parts of speech indicated in the bracket. मतलब ब्रैकेट में जो हमें दिया हुआ है वही पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें यहाँ भरना है। तो फर्स्ट में हमें भरना है प्रोनाउन, यानी सर्वनाम, ठीक है। नाउन के जगह पे जो वर्ड यूज होते हैं वो हमें यहाँ यूज करना है। मिसेज वर्मा टू सन टू स्कूल, मिसेज वर्मा बेटे को स्कूल ले गई, तो किसके बेटे को ले जाएंगी, अपने बेटे को। तो हम यहाँ पे क्या वर्ड यूज करेंगे, उसके। तो मिसेज वर्मा टूक हर, यहाँ पे हम क्या भरेंगे, हर। देखिए मिसेज लिखा है ना, इसलिए हर, क्या, मिसेज वर्मा टूक हर सन टू स्कूल, मिसेज वर्मा अपने बेटे को स्कूल ले गई। नेक्स्ट है, द चाइल्ड हैज अ फ्लावर डैश हिज हैंड। अब यहाँ पे हमें प्रीपोजिशन भरना है, जो पोजीशन बताए। तो फूल कहाँ पे होगा बच्चों, उसके हाथ में होगा, हाथ में होगा, इन हिज हैंड। तो यहाँ पे हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, इन। नेक्स्ट है हमारा, द सोल्जर फॉट फॉर हिज कंट्री।
सैनिक अपने देश के लिए लड़ा, और हमें भरना क्या है, एडजेक्टिव यानी विशेषण, जो विशेषता बताए। तो कैसा सैनिक अपने देश के लिए लड़ेगा, बहादुर सैनिक। तो यहाँ पे हम भरेंगे इंग्लिश बहादुर की, और वर्ड क्या हो जाएगा हमारा, द ब्रेव सोल्जर फॉट फॉर हिज कंट्री, बहादुर सैनिक अपने देश के लिए लड़ा। नेक्स्ट है, ही ऑलवेज डिड हिज वर्क वेरी डैश। अब यहाँ पे एडवर्ब भरना है बच्चों। एडवर्ब का क्या मतलब होता है, एडवर्ब यानी बच्चों हमें यहाँ पे क्रिया विशेषण को भरना है, ऐसा शब्द जो क्रिया की विशेषता बताए, यानी वर्ब के बारे में विशेषताएं बताए। तो यहाँ पर ही ऑलवेज डिड हिज वर्क वेरी, अब अपना काम तो वो कर रहा है, तो कैसे कर रहा है, बहुत अच्छे से कर रहा है। तो यहाँ क्रिया की ही विशेषता बताई जा रही है। तो यहाँ पे वर्ड हम क्या यूज करेंगे, वेरी सिंसियरली, अपना काम बहुत अच्छे से, बहुत सावधानी पूर्वक करता है। यहाँ पे बच्चों ये हमारा चैप्टर समाप्त होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और चैप्टर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।